जय श्री राम। मेरे श्री राजपूत एकता महासभा परिवार से जुड़े हुए सभी छोटे बड़े भाई बहन एवं हमारे भारत के सम्मानित सभी भारतवासियों को श्री राजपूत एकता महासभा के सभी समस्त राजपूत परिवारों की तरफ से अजीत सिंह राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत कम समय में आज आपसे दो बातें करना चाहता हूं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे अपने सामाजिक व्यवस्था का हैरेसमेंट और शोषण करने का जो एक बड़ा षड्यंत्र पूरे देश में रचा जा रहा है। आपको इन सभी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यवस्था हमारा हैरेसमेंट कर रही है या प्लानिंग कर रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज राजनीतिक परिवेश में कोई भी हमारा हितैषी नहीं है। अब सावधानी की जरूरत इस जगह है कि चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं। जितने भी ये घूम रहे हैं, जितने भी ये चेहरे आज भारत के भूखंड में बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते घूम रहे हैं, कल तक इनके वास्तविक चेहरे और इनकी वास्तविक असलियत को हमें नजरअंदाज और भूलने की भी आवश्यकता नहीं है। माना कि किसी भी व्यक्ति से कोई छोटी या किसी किस्म की गलतियां हो सकती हैं, हमारा उनका विरोध हो सकता है, हमारा उनका मतभेद हो सकता है, हमारी उनकी विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम किसी को समूल नष्ट करने के लिए गंदी विचारधारा के लोगों से हाथ नहीं मिला सकते। इसके लिए आप हमारे अपने पारिवारिक लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं कि मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक हो ये गुणशील चारा, को तापस को पंडित ज्ञाता। कहने का भावार्थ ये है कि अगर हम अपने निजी ब्लड से रिलेटेड परिवार में भी एक पिता के कई पुत्र होते हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा और कार्य करने की कार्यशैली भिन्न होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे विचार न मिले, कार्य में भिन्नता होने के कारण हम पिता से भी विद्रोह कर दें। आज हालात उस जगह खड़े हैं। हमारा सवर्ण समाज बहुत सजगता के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करे। बहुत सारे चाटुकारी, बहुत सारे गिरगिट से भी बेहतर रंग बदलने वाले लोग आज हमारे बीच में घुस करके और हमारे अपनों के मोटिवेशन पर लगे हुए हैं। ठीक है, हमारी कुछ भिन्नता है, कुछ विचारों में विरोधाभास है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मां भारती के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आदर्श परमात्मा श्री राम के मान सम्मान के विरोध में दुर्दांत काम करने वालों के साथ हम खड़े हो जाएंगे। हम अपने निजी स्वाभिमान और सम्मान के आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपने विवेक का निर्णय करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी भाइयों परिवार के लोगों से कि इस समय जो हालात हैं, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ निजी विवेक का आप लोग इस्तेमाल करिएगा। इन चाटुकारी चमचों के या इन गिरगिट से बेहतर रंग बदलने वालों से सावधान रह करके आप अपना निर्णय करना, वरना अगर एक चूक हो गई तो भविष्य में रोने और पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं। बस इतना कहना चाहूंगा। और कि सूर्य रश्मियां कब रुकती हैं, अपने सवर्ण समाज से मैं कह रहा हूं कि सूर्य रश्मियां कब रुकती हैं, घन के घोर विरोधों से। सूर्य की किरणों को क्या कोई रोक पाया आज तक? चाहे जितने भयावह काले घनघोर अंधेरे
बादल के क्यों ना छा जाएं, लेकिन क्षणिक समय के बाद फिर सूर्य अपनी किरणों के साथ पूरे आभा के मंडल के साथ धरती पर प्रकाश करता है। इसलिए सूर्य रश्मियां कब रुकती हैं? घन के घोर विरोधों से। और तूफानों का वेग थमा कब? तूफानों का वेग थमा कब? तिनके के अवरोधों से। अगर कोई तूफान उठ जाए तो क्या ये तिनके उस तूफान को कभी रोक पाएंगे? आप क्या हो, आपकी सामर्थ्य और ताकत क्या है, इसे केवल आपको एहसास करने की जरूरत है। अरे तूफानों के वेग थमे क्या? तिनकों के अवरोधों से। और दावानल कब शांत हुए हैं? दावानल कब शांत हुए हैं? सावन की बौछारों से। प्रचंड धधकती हुई आग इन सावन की बौछारों से कभी ठंडी नहीं पड़ा करती। इसलिए आपके जो ज्वलंतशील, जो आपके अंदर जिजीविषा है, जो आपके अंदर अपना राष्ट्र प्रेम है, जो आपके अंदर दर्द उठ रहा है, वो इन मौसम के घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोगों के द्वारा क्या आप अपने सोच और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बदल दोगे? ध्यान रखना मेरे साथियों कि दावानल कब शांत हुए हैं? सावन की बौछारों से। और रणवीरों के कब कदम थमे? रणवीरों के कदम कब कदम थमे? कब बरछी तीर कटारों से। आपके अंदर वो खून गर्दिश करता है कि आप किसी भी परिस्थिति से सामना करने का साहस रखते हैं। और आप लोगों के जीवन में कभी भी बैसाखी की जरूरत नहीं रही है। एक बात ध्यान रखना, हम उस वंश के वंशज हैं कि हम अपना निर्माण स्वयं करते हैं। हम परिश्रम से, अपनी बाजुओं के दम से अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं। किसी के कंधे पर हाथ रख करके सहारे की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए हमारे प्रिय बंधुओं, मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत ही गंभीरता और सावधानी से सोचिएगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। भाव आप समझने की कोशिश करना कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? हमारे पारिवारिक जनों, बहुत गंभीरता से विचार करना कि तमतमाकर वो दहाड़ा कि मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। ये जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है सब जवाब, इससे सावधान रहना कि आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है। आज जो हालात हैं देश के, ये संग्राम ये घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं और कुछ तुम लड़ो। हमारे साथियों, भाइयों, ध्यान रखना कि आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। और संग्राम ये घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं और कुछ तुम लड़ो। मेरे राजपूत भाइयों, हमारे परिवार के सभी सम्मानित पारिवारिक प्रियजनों, अंतिम बस 2 लाइनें आपसे कहना चाहूंगा कि अनगिनत दीप इस जगत में है, करता प्रकाश कोई कोई होगा। और है सीतापति का पावर हाउस,
सप्लाई जिधर को देता होगा, और रुक जाए अगर सप्लाई कहीं तो, रुक जाए अगर सप्लाई कहीं तो, फिर बुझा बल्ब सा दिखना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। एक बात ध्यान रखना कि इतिहास पुरुष यदि बनना है तो संघर्षों से फिर लड़ना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा, कि अनगिनत दीप इस जगत में है, 140 करोड़ दीपक हैं, अनगिनत दीप इस जगत में है, करता प्रकाश कोई कोई होगा। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, अगर इस धरती में हमें जो कुछ भी हासिल करना है स्वयं के विवेक और अपनी बाजुओं की दम से, इन परिक्रमाई लोगों, स्वार्थी लोगों, जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जो हर पल अपने रंग बदलने वाले लोग, जो हर समय अपनी भाषा बदलने वाले लोग, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनका कोई स्वयं का अपना वजूद और आत्मसम्मान नहीं है, आप कब उनके बातों पर भरोसा कर लोगे। इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। बस सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मानवता की बंस बेल पर भारत का प्रत्येक राजपूत, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आपके पूर्वजों का आदिकाल से लेकर के आज तक एक ही इतिहास है, संघर्ष, त्याग और बलिदान। निजी स्वार्थ के लिए कुछ हमारे में भी हो सकते हैं, हो निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से संलिप्त लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आप लोग अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मत करिएगा। और ध्यान रखना कि मानवता की बंस बेल पर भागीरथ तुमको बनना होगा। और हे राम तुम्हारे जीवन से क्या क्या गुण हमें लेना होगा। भारत के समस्त राजपूत सवर्ण समाज को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और अपने पारिवारिक प्रियजनों को सादर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। श्री राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी राजपूत परिवार भारत के समस्त राजपूत परिवारों का परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंगल कामना की अपेक्षा करता है। इसलिए आप सभी लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बस एक बात ध्यान रखें कि आप अपने स्वाभिमान, गौरवशाली इतिहास के साथ कभी भूल मत कर बैठना। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय राजपुताना, जय राजपुताना।